सीपीयू की नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया है देर रात, मतलब 1 बजे के आसपास नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया। तो सोच सकते हैं कि एसएससी भी मतलब अपने मतलब वक्त पे पंक्चुअल ही हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितना वैकेंसी आया है और कब से कब तक इसका फॉर्म फिल का काम चलेगा। तो ऐसे तो फॉर्म फिल का काम वैसे 4/3/2024 से ही लिंक जब जनरेट होता है तभी जाकर मतलब आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, तभी नोटिफिकेशन को रिलीज किया जाता है, ठीक है। और नया सब ओटीआर के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एसएससी में। अब फिर से जो भी लोग पहले से भी रजिस्ट्रेशन किए थे उनको भी करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन 4/3/2024 से 28/3/2024 तक रहने वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद मॉडिफिकेशन के लिए भी टाइम दिया गया है 31/3/2023 तक, ठीक है। 2 दिन के लिए टाइम दिया गया है। इनका शेड्यूल्ड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम शेड्यूल्ड कर दिया गया है कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आपको पता होगा कि मई में दिया गया था, तो 9, 10, 13 मई को एग्जामिनेशन को शेड्यूल्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब टोटल वैकेंसी का बात करें तो इसमें देखिए हर तरह का वैकेंसी है। टेंटेटिव वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में आपका लगभग बात करें तो 125 वैकेंसी है, ठीक है। और आपका सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव फीमेल में 61 वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में। आपका सब इंस्पेक्टर जीडी यानी सीएपीएफ्स में बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है, लगभग 4001 वैकेंसी इसमें है। यानी टोटल बात करते हैं तो आप देख पाएंगे इधर ठीक ठाक वैकेंसी देखने को आपको मिलेगा। 125 61 आपका इधर 100 आपका हो जाएगा कितना 86 हो जाएगा, यानी 4187 टोटल सीट है, यानी 4187 सीट जो है टोटल सीट है, ठीक है ना। ये आप सोच सकते हैं अच्छा खासा वैकेंसी कहा जा सकता है, कोई कम नहीं कहा जा सकता है। 2024 की वैकेंसी है तो ठीक ठाक वैकेंसी है। अब इसी के एवज में हो सकता है कि सीजीएल वगैरह का भी मतलब ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन मिलना चाहिए। अभी फिर सीएचएसएल का भी वैकेंसी अभी आनी है, सीएचएसएल का भी ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। आपका एमडीएस का आना है, फिर इधर सीजीएल का भी आना है, तो ये सब का भी वैकेंसी भी ठीक ठाक देखने को आपको मिल सकता है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तैयारी अपना अच्छे से करें, ठीक है। और इसमें बात करें तो इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया। इसका जो एज कैलकुलेशन होगा, एज जो काउंट होगा 1/8/2024 से, यानी 1 अगस्त 2024 से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे एज बॉन्ड भी दिया गया है कुछ, तो आप लोग नोटिफिकेशन को एक बार रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 100 रुपये लगता है, एससी एसटी फीमेल के लिए कोई फी नहीं लगता है, ठीक है। पीएच के लिए भी कोई फी नहीं लगता है, ठीक है। ये सब सेंटर्स दिया गया है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 होगा जो आपका, और पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 में क्या होता है कि जनरल आपका 4 सेक्शन से क्वेश्चन आता है, 50-50 क्वेश्चन रहता है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। 2 घंटा इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है। रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और आपका पेपर 2 में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन होता है, 200 नंबर का 200 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये आप समझ ही गए होंगे, ये सब सिलेबस दिया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हाइट स्टैंडर्ड का बात करें तो हाइट जो मेल के लिए लगता है 170 सेंटीमीटर लगता है, ठीक है। जो गोरखा वगैरह होंगे, हिमाचल, ये सब डोगरा, ये सब लोगों का 100 कितना लगता है 65। और ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो 162.5 ही लगता है, ठीक है। और चेस्ट का बात करें तो इन लोगों का 80 लगता है, जो रिलैक्सेशन है उनको 77 लगता है, ठीक है। और इसमें बात करें फीमेल का हाइट, तो फीमेल का जो हाइट है 157 सेंटीमीटर लगता है, और जो ट्राइब होंगे उनका 154 सेंटीमीटर लगता है। इसमें फिजिकल में मेल कैंडिडेट के लिए जो होता है 100 मीटर रेस लगाया जाता है 16 सेकंड में, ठीक है। और 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांस दिया जाता है इसमें। हाई जंप जो होता है 1.2 मीटर इन 3 चांसेज, मतलब इनमें 3 चांस दिया जाता है। बाकी जो जो रनिंग होता है उसमें कोई चांस नहीं दिया जाता है। शॉर्ट पुट भी होता है 16 LBS का जो होता है 4.5 मीटर इन 3 चांस, इसमें भी 3 चांस दिया जाता है। अब इसी में फीमेल के लिए क्या होता है कि 100 मीटर का रेस जो होता है 18 सेकंड दिया जाता है, और 800 मीटर का जो रेस होता है 4 मिनट दिया जाता है, ठीक है। लॉन्ग जंप के लिए जो होता है 2.7 मीटर इन 3 चांसेज, हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांसेज।
ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं, ये सब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता है आपका, पहले प्री होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है। मेंस वही इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला पेपर होता है, उसके बाद डायरेक्ट आपका मेरिट बनता है। ठीक है, तो यही सब प्रोसीजर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, फॉर्म फिल अच्छा खासा होने वाला है, तैयारी अच्छा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी अगले